हेलो स्टूडेंट्स, आपने अम्ल क्षार के चैप्टर को अभी तक पढ़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl के यौगिक। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमें NaOH प्राप्त होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो 2NaCl प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, और ये प्राप्त होगा हमें विद्युत प्रवाह कराने पर क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा। चूँकि आप जानते हो कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जो प्लस इलेक्ट्रोड होता है, प्लस इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। तो एनोड पर हमको Cl2 प्राप्त होती है और जो माइनस इलेक्ट्रोड होता है, माइनस इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है और इसी कैथोड के पास उसी से हमको प्राप्त हो जाता है NaOH विलयन। NaOH विलयन। इस NaOH विलयन को हम लोग सांद्र करा लेंगे और सांद्र कराने के लिए उसको वाष्पीकरण करा के ठंडा करा लेंगे और NaOH हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका अगर हम उपयोग देखते हैं तो NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, NaOH का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है साबुन बनाने में। साबुन के साथ साथ ये अगर टूल्स में या कपड़ों में ग्रीस लग जाता है तो उस ग्रीस को हटाने में। दूसरे आप देखिए, दो प्रोडक्ट और फाइंड हो रहे हैं। एक प्राप्त हो रहा है Cl2। Cl2 का उपयोग हम जल के शोधन में कराते हैं। PVC प्लास्टिक एक तरह का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC का यूज हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन की सिंथेसिस से हमको HCl प्राप्त होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर सिंथेसिस कराया जाता है तो ये इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने में प्रयोग कराया जाता है। तो इस तरह से हमने आप क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर NaOH प्राप्त होता है।
ये अपक्रिया क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाती है और इसकी रासायनिक समीकरण 2NaCl + 2H2O गिव्स 2NaOH + Cl2 + H2O होती है। इस तरह से हमने ये पहला कंपाउंड पढ़ा NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरे कंपाउंड में आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो विरंजक पाउडर होता है वो CaOCl2 तथा CaCl2 का मिश्रण होता है। इसे हम मुख्य यौगिक के रूप में CaOCl2 के रूप में देखते हैं। इसको हम CaCl (OCl) कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड वास्तव में ये CaClOCl.4H2O के रूप में प्राप्त होता है। इसमें 4 जल के अणु संगुणित रहते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, उसमें हम Cl2 गैस पास कराते हैं और ये Cl2 हमको ऊपर क्लोर क्षार अपक्रिया से प्राप्त हो चुकी है। बुझा चूना आप लोग जानते हो। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास कराते हैं तो बनता है CaOCl2 + H2O और ये आपको प्राप्त हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका जो उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उपयोग इसका वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक का मतलब होता है कपड़ों से रंग उड़ाने के रूप में। दूसरा इसका प्रमुख उपयोग होता है कागज उद्योग में। ये जो कागज आप सफ़ेद देख रहे हो इसको कागज उद्योग में भी ये विरंजक के रूप में इस्तेमाल होता है। विरंजक के रूप में यहाँ कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग कराया जाता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि जब रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक, उपचयन और अपचयन आप पढ़ चुके हो। चूंकि इसमें एक ऑक्सीजन नेटिव ऑक्सीजन के रूप में पृथक हो जाएगा तो बनेगा CaCl2 + O। वही आपका जो मुक्त नवजात ऑक्सीजन होगा वो उपचायक के रूप में प्रयोग हो जाएगा। ऑक्सीकरण कराया जा सकता है तो ऑक्सीकारक के रूप में ये प्रयोग कराया जाता है। और चौथा ये इसका प्रमुख उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है जल के शोधन में, जल के शोधन में। अब जल का शोधन हम कराने के लिए, जल जो पीने के लिए
टैप्स में आता है, नलों में आता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु उपस्थित रहते हैं। चूँकि ब्लीचिंग पाउडर में नवजात ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों उपस्थित हैं, तो ये जल के साथ मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नवजात क्लोरीन देता है, और वो नवजात क्लोरीन कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग कराया जाता है। इस तरह से हमने ये आपको दो कंपाउंड आज बताए, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों कंपाउंड्स को आप प्रिपेयर करिए। आगे भी कंटिन्यूड हमारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। हैव ए गुड डे।